सबसे पहले आज जो हमारी महफिल मुसलसल 4 रोज से चलती आ रही है, माशाल्लाह आप लोगों ने प्रवास के हयात ज़िंदगी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ को सुना। आले रसूल शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत डॉक्टर अल्लामा खालिद जिलानी साहब का हम और हम मिल के शुक्र कितना भी अदा करें तो कम है, क्योंकि इनकी सरपरस्ती में जो ये प्रोग्राम मुसलसल चल रहा है, बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है। और बरकत हुसैन शाह साहब जो इनके खलीफा हैं, बहुत अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए, अपने पीरो मुर्शिद के बताए हुए रास्ते में चल के खानखाई अदब को बरकरार रखे हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना है। और आपको आज हमारे बीच जो है आलिम साहब में मौजूद हैं, मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब, जिनका खिताब हम लोगों ने सुना था, और सुल्तान शाह साहब भी मौजूद है हमारे बीच। As I always say, I attend these gatherings to receive knowledge. सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की जो अहम तालीम है, उलमा और मशाइखीन का अदब करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उलमा मेरे वारिस हैं। तो हमारा आपका फर्ज बनता है कि उलमा और मशाइखीन का अदब करें। आज सरकार दक्कन के बादशाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसो गिलास की भी विलादत है। ये 6 रोज का जो प्रोग्राम है, सरकार खालिद जिलानी से मैंने सुना कि ये मुसलसल जो 6 रोज प्रोग्राम हम करते हैं, इसमें मुख्तलिफ लोगों की विलादत भी शामिल है, शहादत भी शामिल है। तो ये जो ख्यालात है, ये सबके बस की बात नहीं है। This is not a simple thing. इसमें विलादत भी मौजूद है, शहादत भी मौजूद है। तो आज बंदा नवाज के शुक्रास की विलादत है, गरीब नवाज की याद में भी हम जो है बैठे हुए हैं। दोनों का फैज जो है, जिस वली की हम जिक्र करते हैं वो महफिल में मौजूद रहते हैं, और हमेशा से जो है अल्लाह वालों के आस्थानों में अल्लाह की रहमत बरसती है। तो अल्लाह वालों का नाम लेना भी इबादत है, उनका जिक्र करना भी इबादत है। सरकार बंदा नवाज गेसो दरवाज quotes in his books Khatima Sharif, the devotee should be such an obedient
subject to his state, like the water in the pond. If you see a lock, ताला जिसको कहते हैं, क्या ताला कभी अपनी चाबी बदलता है क्या? एक ताला लेते हैं आप, उसके ऊपर नंबर रहता है, वही नंबर की चाबी लगती है उसमें। आप दूसरी चाबी लगाने जाएंगे तो वो खुलेगा नहीं, खुलेगा क्या? उसी तरह से जैसा ताला अपनी चाबी नहीं बदलता, मुरीद अपना शेख नहीं बदलना चाहिए, मुरीद अपना शेख नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि शेख के हाथ को हमने यदुल्ला माना है। क्या माना है? यदुल्ला माना है। तो खातिमा शरीफ में बंदा नवाज फरमाते हैं कि मुरीद को अपने शेख की दीवार से भी एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो दीवार टेढ़ी है, शेख की घर की दीवार टेढ़ी है या खानका की दीवार टेढ़ी है, तो मुरीद को शेख की दीवार से भी एतराज नहीं होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि मुरीदों को जो है शेख से ही एतराज करता है, तो ये पीर मुरीदी नहीं है। सलासिल चिश्तिया की जो तालीमात है, इसमें अहम चीज आदब। अदब से बनती है जिंदगी जन्नत और जन्नत, अमल से नहीं, अदब से। क्योंकि इल्म तो अपने अंदर तकब्बुर पैदा करेगा, अदब जो है तकब्बुर को मिटाएगा। जब हम किसी का अदब करेंगे तो हम अपने आप को उससे कम जानेंगे ना, तो वो तकब्बुर को मिटाएगा। इल्म से जो है तकब्बुर पैदा भी हो सकता है। सरकार बंदा नवाज के जो पीर मुर्शिद नसीरुद्दीन चिराग देलवी, once when the sheikh announced to make a successor Khilafat, he announced two names, Amir Khusro and Nasiruddin Chirag Dehlvi. And the time was between Asr and Maghrib. Due to some reasons, Amir Khusro was late to the ceremony, and the time passed. It was Isha. Nasiruddin Chirag Dehlvi, with lots of respect towards his sheikh, turns to Nizamuddin Awliya, Mehboob-e-Ilahi, and says, Sarkar, today you had promised me that you are going to make me a successor of Salasil Chishtiya. How can your promise go in vain? आपने जो वादा किया था वो वादा कैसे आप मुकर सकते हैं? मेरा शेख ने एक बार वादा किया तो किए, बोले नहीं, अभी तो असर और मगरिब का वक्त टल गया है, इशा का वक्त आ गया है, अभी उजाला भी नहीं है। पहले उजाला नहीं रहता था, लाइट्स नहीं रहते थे। तो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे शेख की जुबान से निकले और वो काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमें उसको आने में लेट कर दिए। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपनी कलमे की शहादत की उम्मीद चाक किए, तो जो लहू निकला उससे उजाला हुआ, उस लहू से उजाला हुआ। तब जाके उनका जो है वो खिलाफतनामा लिखा गया और उनकी खिलाफत हो गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया मेहबूब-ए-इलाही ने कहा कि मैंने चाहा था अमीर को, लेकिन तूने चाहा था नसीब को। जब तक हम अपने शेख का अदब तहे दिल से बगैर कोई मतलब के नहीं करेंगे, खुदा की कुदरत भी हम पे मेहरबान नहीं होगी। ला मतलब बगैर कोई मतलब के
शेख का अदब करना। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है तरीका अदब। इसी अदब से औलिया बने, इल्म से नहीं, अदब से बने। और हम लोग कौन से रास्ते पे हैं? औलिया अल्लाह के रास्ते पे है, विलायत के रास्ते पे है। यहां अपने आप को फना करना है, अपने आप को मिटाना है। जब खुद को मिटाया है तब यार को पाया है। हंसने भी नहीं देते, रोने पे पाबंदी। क्या खूब मोहब्बत का दस्तूर बनाया। और एक जगह शायर फरमाते हैं, मुकाम आ गया है मोहब्बत में ऐसा है मेरे पीर, मुकाम आ गया है मोहब्बत में ऐसा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। तो यहाँ मैं का कोई सवाल ही नहीं है। हर चीज में तू नजर आता है, हर चीज में तू नजर आता है। तो as I say, until unless we respect our Shaykh, we will not have the peace what we are here for. We will not have the success for what we are here for. Conducting such programs, conducting such events is to build the brotherhood amongst all. It teaches the tolerance, how should we tolerate and how should we respect in other religions. This is what Sufism teaches. It builds bridges between two hearts. So I will not take much of your time. We have a great scholar to whom we have to listen. Thank you for listening to me with lots of patience, and thanks for giving me the opportunity to deliver some words in front of Sarkar Dr. Khalid Jinnah. Thank you so much.